दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है अक्सर एक्स मुस्लिम्स के साथ बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने किए हैं और काफ़ी सारे मुस्लिम्स के साथ हम लोग डिस्कशन और डिबेट्स करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी एक बहन का इंटरव्यू करता हूँ या उसके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, जो कि एक्स मुस्लिम हो और फिर बाद में सनातनी बनी हो। क्योंकि हमारा स्टार्ट से लेकर के एंड तक मेरा ऑलवेज एक ही कहना रहा है कि अगर मुस्लिम माँ बहनों को अपने अधिकार सुनिश्चित करने हैं, अगर उनको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, सुरक्षित करना है, तो हमारी मुस्लिम बहनों को इस्लाम छोड़ करके सनातनी भाइयों से शादी करनी चाहिए। आज का जो ये स्ट्रीम है, आज का जो ये पॉडकास्ट है, ऐसे ही 2 व्लॉगर और यूट्यूबर्स के साथ मेरा डिस्कशन है, महक सिस्टर और सुधीर जी। महक जी जो है, वो मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुस्लिम थी। उसके बाद उन्होंने सुधीर के साथ सनातन रीति-रिवाज और कल्चर के साथ विवाह किया, शादी की, इस्लाम को छोड़ा और सनातनी बनी। आज वो दोनों लोग यूट्यूब्स और सोशल मीडिया के ऊपर अपने व्लॉग बनाते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। मेरे पास तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे उन लोगों का। उन्होंने कहा कि आपके साथ हम लोग एक पॉडकास्ट स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको आज आमंत्रित किया है। आज उनका साथ डिस्कशन करेंगे और हम महक बहन से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस्लाम में क्या-क्या प्रॉब्लम लगी जिसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ा और क्यों उन्होंने सनातनी लड़के के साथ विवाह करके सनातन को अपनाया। और साथ ही मैं आज उनसे जानने की कोशिश ये करूँगा कि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी हमारे मुस्लिम बहनें हैं, जब उनकी शादी होती है तो उनको एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। कुरान खुद कहता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं। तो वो एक तरीके से सिर्फ़ उनकी जागीर बन कर के रहती हैं। जबकि सनातन में तो अर्धांगिनी का जो है रुतबा दिया जाता है, अर्धांगिनी का पद उसको दिया जाता है। देवी मान करके पूजा जाता है हमारे यहाँ महिलाओं को सनातन में। तो मैं आज उनसे ये भी पूछूँगा कि क्या फ़र्क महसूस करती हैं वो, हमारे प्यारे मोमिन लोग, जो कि दावा करते हैं कि वुमेन्स को हमने इक्वल राइट दिए हैं। अगर इनसे पूछ लो एक आध राइट बताओ जो आपने दिए हैं इक्वल, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। भागने लगते हैं, गोल-गोल चक्कर काटने लगते हैं। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारी बहन महक जी और उनके पति सुधीर जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, जय हिंद, नमस्ते। जय श्री राम। कैसे हैं समीर और भाई आप? जी, मैं ठीक-ठाक हूँ और स्पेशल स्वागत करना चाहूँगा अपनी प्यारी बहन महक का। आपको बहुत-बहुत सादर आभार और आपको मेरी नमस्ते। तरफ से तो सैल्यूट बहन, जो थैंक आपने यू। डिसीज़न लिया। जी, जी। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बिल्कुल हम ठीक ठीक है, है। आप बताएं आप आप कैसे हैं? बताइए? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बहुत हम अच्छा लोग लगा चर्चा आपसे। शुरू करें, जी, उससे जी। पहले यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, फिर हम लोग आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। जी, जी। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपने हमारे रिप्लाई दिया और हम लोगों को जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करके हमारी कि जो हम लोगों के साथ में हुआ है, कल से किसी और के साथ में ना हो पाए, तो बहुत अच्छा मंच है हम लोगों के लिए, बहुत हम लोग खुशकिस्मत है कि जो इतने अच्छे मंच पे हम लोग आए हैं। थैंक यू समीर भाई आपका। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी प्यारी बहन और हमारे जीजा जी हमारे यहाँ पधारे। मैं तो आपको जीजा जी कहूँगा मेरी बहन की तरफ से, तो आप दोनों का जी, जी। स्वागत है। जी, समीर भाई। मैंने आपके साथ जो है कुछ पॉडकास्ट और कुछ वीडियोज़ आपके देखे। सबसे पहले जी, तो जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने रियलाइज़ की है आपके कुछ वीडियोज़ देखने के बाद। क्योंकि किसी के भी साथ पॉडकास्ट करने का मेरे को ऑफ़र आता है, तो मैं कम से कम 2-4 वीडियोज़ उनके ज़रूर देखता हूँ कि जी, क्या जी। मेंटालिटी रखते हैं, किस जी। टॉपिक पे बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जो एक बॉन्डिंग है ना, वो जी, मुझे जी। देख कर के बहुत अच्छा लगा। और थैंक मैंने यू सो अक्सर ये रियलाइज़ किया कि ऐसी बॉन्डिंग या ऐसा प्रेम मैं किसी को डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं भी कुछ मच। मुस्लिम्स कपल भी ऐसे हों, लेकिन हुँ, हुँ। मैंने कभी किसी मुस्लिम
फैमिली में ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा प्यार कभी नहीं देखा और ये पॉसिबल मैंने भी सब नहीं है क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी है ही नहीं। जी, जी। मैंने बिल्कुल भी भाई। नहीं देखा। जी, जी। मैंने भी थैंक यू सो मच नहीं भाई। देखा। इवन इवन मैं खुद एज़ अ मुस्लिम एक विवाहित व्यक्ति रहा हूँ। मैं हुँ, खुद वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाया अपनी एक्स वाइफ के साथ। हुँ। नहीं मैं कर तो पाया। हमेशा से यही चाहता हूँ समीर भाई कि अच्छा। जो आज मैं इतनी मतलब महक को इतनी परेशानियों से, इतनी दिक्कत परेशानियों से यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूँ और दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ क्योंकि इसके जो मतलब एक मिसाल बनेगी कि अगर एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़की शादी करती है, तो वो उसको कितनी खुशियाँ दे सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि महक को बहुत अच्छे से रखूँ और बहुत जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट ही दूँगा। एग्ज़ैक्टली। आपकी जो जीवन है उस पर तो मैं बात करूँगा ही जी, सुधी जी। जी, लेकिन जी। जो है पहले मैं जो है ना बहन के जीवन से शुरुआत करूँगा। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ महक सिस्टर कि आपका जो जी भाई। जन्म है वो जिस परिवार में हुआ, उन आपके परिवार वालों की मानसिकता इस्लाम को लेकर के कैसी थी? और आपकी जो परवरिश यानी कि अपब्रिंगिंग आपकी जो हुई है, वो किस माहौल में और किस प्रकार की शिक्षा लेते हुए हुई? जैसे मेरे घर पे जैसे बुर्खा सबसे पहला आता है कि बुर्खा पहनना पड़ता है, तो बस मुझे बुर्खा नहीं पहनाया मेरी फैमिली वालों ने तो आज तक उन्होंने बुर्खा वगैरह नहीं पहनाया, लेकिन उनकी जो माइंड में जो चलता है जैसे यही इस्लाम के बारे में बताना कि इस्लाम में अपना ये है वो है और अपन ये करेंगे तो ये अपने को अच्छा होगा, अपन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अपन यहाँ जहन्नुम में ही जाना है और यही सारी चीज़ें जो जो सुनने में आती है, अगर आप ये करोगे तो ये गलत है, सारी मतलब जितनी भी चीज़ें अगर अपन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। वो सारी चीज़ें जी। स्टार्टिंग से ही मैं कुछ करना चाहती थी मेरी लाइफ में, मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मैं पढ़ाई करती थी, मेरी 12th कंप्लीट हुई, मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। ऐसा कहा गया घर घर से कि पढ़ाई पढ़ाई करके करना ही क्या, आगे जाके ससुराल में रोटी ही बनानी है, मतलब वो ऐसा। आज़ादी हुँ। नहीं दी गई समीर भाई यहाँ पे। आज़ादी दी गई, फिर उसके बाद फिर 12th कंप्लीट हो गई, वो भी 12th भी बहुत मुश्किल से हुई, फॉर्म-वॉर्म डाला जब तभी हो पाई, मम्मी ने थोड़ा-सा फ़ोर्स करा तभी 12th हो पाई, वरना नहीं हो पाती। उसके बाद कंप्लीट हो जी। गई 12th, उसके बाद फिर जैसे कि हर एक घर में चलता है ना, जैसे ये लोगों के बारे में गंदी सोच रखना, इस ये मुझे मेरे घर में नहीं सिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे घर में। लेकिन एक एक ऐसा रहता है ना कि हिंदू जो रहते हैं, जब इनके बारे में मेरे फैमिली वालों को जब पता चला था ना, तो तब यही कहा गया था कि हिंदू से कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, हिंदू तो मतलब बहुत ही बेकार होते हैं। मतलब हिंदू हुँ। अपने लायक है ही नहीं। वो कैसी-कैसी चीज़ को मानते हैं, कैसी-कैसी चीज़ को मतलब पूजा-पाठ करते हैं, वो कुछ है ही नहीं उनका वे, मतलब उनको तो वहीं जाना है, जन्नम। जो जहन्नुम में। उनको तो जहन्नुम में जाना हुँ। है, तो मेरे माइंड में हुँ। ये आता है कि उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि भगवान जी पूजा करना तो वही वही चीज़ करेंगे ना, और अपने को ये इस्लामिक चीज़ से सिखाई गई तो अपन वही कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या चीज़ है आ गई। तो फिर बस यही चलती रहती है बातचीत घर में, और कुछ नहीं, वैसे इतना मेरे घर में इतना वो नहीं था कि ज़्यादा ये जैसे कि वो हिंदू के फ़ोर्स बारे में करते हैं। थॉट्स करना या फिर गलत होते हैं इंसान, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे घर में, ऐसा नहीं चला, ऐसा माहौल नहीं था मेरे घर में तो। लेकिन रोक-टोक बहुत थी, बाहर नहीं जाने-आने देते थे, फ्रेंड से नहीं मिलने देते थे। जाते भी तो सिर्फ़ आधा घंटा जाना, अगर लेट हो जाते तो वही बात तो सही है। चिल्लाना, बातें करना कि ऐसा लेट क्यों हो गई, ये बस। समीर भाई मैं यहाँ पे क्लियर कर जी। देता हूँ थोड़ा-सा जो भी हमारी ऑडियंस है थोड़ा-सा क्योंकि अभी महक की इतनी एज जी, नहीं है। जी। मतलब महक की मतलब 19 प्लस होने वाली है अभी हाँ, महक तो मतलब इतनी ज़्यादा एज नहीं है। हाँ। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा-सा जजमेंट लगा सकते हैं कि महक की फैमिली वालों ने इतना प्रेशर नहीं किया। लेकिन हो सकता था इन फ्यूचर उसको इतना प्रेशर कर देते कि शायद वो उसकी मानसिकता और ज़्यादा बिगड़ जाती और फ्यूचर में पता नहीं कि महक के साथ में क्या होता। इसलिए आज महक मेरे साथ में है तो हम तो दोनों बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि चलो ठीक है यार महक आज तुम यहाँ पे हो मेरे साथ में तो जितना चाहे जो करना चाहती हो और आप देख सकते हो कि हमारे व्यूअर्स भी जो हमारे हमको देखते हैं उनको भी पता होगा और आज आपके साथ में भी जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको भी धीरे धीरे करके पता चल जाएगा हमारे बारे में कि मैं जितना हो सकता है ना बेस्ट देता हूँ महक को और मैं हमेशा यही बोलता हूँ महक को कि महक तुमको यहाँ पे आई हो ना तो तुमको सब चीज़ों में आज़ादी अगर तुम जो करना चाहती हो ना वो करो यहाँ पे मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और इन फ्यूचर चल के अगर मेरी फैमिली वाले भी तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इतना मैं कह सकता हूँ तुमको।
और आज मैं भी बहुत हुँ। खुशनसीब हूँ जो आज मैंने इनसे शादी कर ली और आज मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि जेल में से छूटकर आज मैं एक आज़ाद हूँ, ऐसा लगता है। वहाँ पर सिर्फ़ घर-घर में ही रहना, कहीं बाहर आना-जाना तो अलाउ था ही नहीं और था भी तो बहुत बहुत मुश्किल से हुँ। घर वालों को मना-मना के कभी-कभी वो भी फाइनली जाना होता है। लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरी इनसे शादी हुई एक हिंदू लड़के से और बस बहुत खुश हूँ मैं अभी तो। अच्छा, जितना आपने फैमिली के बारे में बताया है, आपकी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा इंटू नहीं थी मज़हब में, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे वो लोग। जी, नहीं वो लेकिन ऐसे फिर हाँ, भी लेकिन फिर भी एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि जैसे कि महिलाओं के ऊपर मतलब लड़कियों के ऊपर एक्स्ट्रा पाबंदी रखना, उनको बाहर हुँ, आने-जाने की इजाज़त ना देना और जब आपने बताया कि पहली बार जब आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता चला, हालाँकि आप स्टोरी में बहुत आगे चले, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे मिले थे? उसका जवाब अगली बार जी, दीजिएगा। तो जब आपकी फैमिली वालों को ये पता चला, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन ही किया इसके ऊपर कि आप कैसे एक हिंदू लड़के के साथ शादी या बात कर सकते हैं। तो कि ये तो मतलब जहन्नम में जाने वाले हैं एंड ऑल। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं आपकी फैमिली वाले ब्रेन वॉश तो ज़रूर थे इस्लाम से बिल्कुल। और वो उसके हाँ। जो मौलाना है, उनके कंट्रोल में तो देखिए हर एक मुसलमान रहता ही है, जो कि ज़्यादा इस्लाम हुँ, को नहीं पढ़ता समझता। हुँ। तो जब तो यहाँ सुधीर जी मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि जब जी, जी। आपने इनसे शादी करने का निर्णय लिया, फैसला किया, तो क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? उनकी फैमिली का तो डेफ़िनेटली नो ही था, लेकिन आपकी फैमिली की हुँ। तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला या क्या रिएक्शन था या किस तरह से आप लोगों ने शादी की? देखिए समीर भाई मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर बता देता हूँ कि महक की फैमिली वालों को भी नहीं पता था कि ये किसके साथ में जाने वाली है, क्या होने वाला है, ना ही मेरी फैमिली वालों को पता था। क्योंकि हम लोग शायद आपको पता है कि रिलीजन वाला जब मैटर आ जाता है तो उसके बाद में कितना पब्लिक बवाल करती है और बहुत लोग चलो ठीक है हुँ, फैमिली वालों को तो समझ में आता है कि वो तो इन्वॉल्व होंगे ही सही, लेकिन साथ में जो बाहरी लोग होते हैं, वो भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कपल्स को परेशान करने लग जाते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस टाइप की हमारे साथ में भी एक सीन क्रिएट हुआ था उस टाइम। वो फिर शेयर करेंगे हम आपसे से। और मेरी जो फैमिली की बात आपने बोली जी। तो उनको भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको जब पता चला जब हम लोग घर से निकले और फाइनली मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, वो मेरे घर तक पहुँचे और उसके बाद में फिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई और उनको जब पता चला फिर। और फिर उनका जो रिएक्शन रहा समीर भाई तो उन्होंने मतलब उनका जो रिएक्शन था, उनका रिएक्शन इस टाइप से आया कि मतलब लड़की को छोड़ दो और उसके घर जाने दो और तू अपने घर पे आ जा वापस से। मतलब इस टाइप से उन्होंने रिएक्ट किया था उस टाइम। और फिर हालाँकि जो फिर हम लोगों ने तो सोच ही लिया था कि हमको तो आगे बढ़ना ही है, हमको हमारी लाइफ़ देखना ही है दोनों को। तो फिर हुँ, मैंने किसी की नहीं सुनी और सिर्फ़ एक ही महक की सुनी क्योंकि महक को मेरे को पता था कि यार ये लड़की मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है और ये मेरा सपोर्ट कर रही है तो फिर मैं इसको छोड़ के और फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों हूँ? हुँ। तो शादी के बाद आपके घरवालों को, दोनों के परिवार वालों को पता चला, जी, जब आपने शादी कर शादी ली? नहीं इनके शादी के इनके घर वालों को फैमिली नहीं, वालों को शादी के बाद पता चल गया, हम घर से निकल गए थे तब और तब मेरी पता चला। फैमिली वालों को तो पहले ही पता चल गया था। मतलब मुश्किल से हाँ, 7 या 8 दिन पहले पता हाँ, चला। मुश्किल से हाँ, कुछ दिन पहले ही पता चल गया था कि एक लड़का ओके। है जो हाँ, तो हिंदू है, यही चीज़। जी, जी। जी, जी। तो आपने पहले अपने घरवालों को बताया कि उनको खुद से पता चला? नहीं, उनको खुद से पता उनको चल खुद से गया। पता चला। ओके। तो क्या रिएक्शन था उनका? वो शादी के लिए तो डेफ़िनेटली एग्री नहीं होंगे, बट आपको नहीं वो उन्होंने मजबूर किया, टॉर्चर किया? जब उनको पता चला था ना उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं पूछा कि तेरे दिल में क्या है? अगर कुछ हो तो बता देना, अगर तू कुछ आगे गलत कर ले, ऐसा कुछ नहीं पूछा उस टाइम तो मुझसे। बस यही स्टोरी मैं आपको बताएँगी सही लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि यही स्कूल स्कूल जाना बंद करवा दिया, कोचिंग बंद करा दिया, मोबाइल था मेरे पास वो भी छीन लिया, सिम-विम सब तोड़ दी और घर में इतनी तो पाबंदी थी बाहर जाने के इनके नहीं जा सकते थे और पता चलने के बाद तो मतलब पीछा ही नहीं छोड़ती, कोई ना कोई मेरे साथ रहते ही रहता था। मम्मी रहती, फ्रेंड्स होने भी आती तो मम्मी साथ में ही रहती। ऐसा फिर तो ज़्यादा ही बहुत हुँ, वो हो गया था घर में, ताकि लड़की ठीक है। निकल ना जाए, भाग ना जाए। तो शादी के बाद सुधीर जी आपकी फैमिली वालों ने आपको एक्सेप्ट किया? नहीं, नहीं समीर भाई यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक हमारी फैमिली वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है हम दोनों का और किसी से कोई बात नहीं होती। हम लोगों ने ट्राई भी किया था कॉन्टैक्ट करने का लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। हुँ, ठीक है। मैं इसके विषय में जो है एक मैसेज ज़रूर दूँगा जी, आपकी जी। फैमिली वालों को भी
और अगर पॉसिबल होगा तो हम बैक स्टेज भी उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे। जी, जी, अब समझ आगे बढ़ते हैं हम लोग चर्चा में। मैं महक सिस्टर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी देखी होगी इस्लाम में शादी करने के बाद। हाँ, आपकी देखिए। माताजी की, आपकी बहनें रही होंगी या और भी रहे होंगे। तो हुँ, और आप खुद अब एक जीवन जो है वो शादीशुदा जीवन एक जी रही हैं, जो कि आप एक नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी करके जी रही हैं। जी, जी। आपको कुछ डिफ़रेंस नज़र आता है दोनों लाइफ़ में, शादी के बाद एक मुस्लिम लड़की का और ये जो जीवन आप जी रही बहुत हैं? डिफरेंस का बहुत डिफरेंस आता है सामने तो। बस जैसे कि जैसे कि मेरी मम्मी तो अब उस चीज़ में ढल चुकी है, आज वो उनकी तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है, वो चीज़ में ढल चुकी है। जैसे कि अभी मेरे कुछ इयर्स पहले मेरी सिस्टर उन्हों की शादी हुई है, तो उनकी मैंने लाइफ देखी, उनकी लाइफ यही है बस लाइफ घर में ही रहना और बेबी भी हो गए, तो बस खाना-वाना बनाना और सिर्फ़ घर में ही रहना। ऐसी लाइफ हो गई मतलब कुछ कर नहीं सकते। हमारे घर में भी एक की शादी हुई जो बहू बन के आए हैं, तो उनका भी सपना था कुछ बनने का। तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं कर सकते, घर में ही रहना है और पढ़ाई-लिखाई सब बंद करवा दी उनकी भी। बहुत पढ़े-लिखे थे, वो हुँ। कुछ करना चाहते थे लाइफ में लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और आज वही घर में खाना-वाना बनाते हैं और वही जीवन हो गया। वही जीवन हो गया और बच्चे-वच्चे पालते हैं। ऐसा जीवन हो गया। ओके, और आज मैं शादी कर मैं मेरा सपना जो है वो पूरा करने के उसमें लगी हुई हूँ और आज मैं यूट्यूब चैनल पे खोल कर बैठी हूँ, उसको भी ग्रो करवाने की बहुत हम दोनों लगे मेहनत हुए कर हैं रहे हैं उसमें, उसमें। मेहनत कर रहे हैं कि और ज़्यादा ग्रो हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक चैनल है और इसमें सब्सक्राइबर 25,000 होने वाले हैं, तो जल्दी वो है। जल्दी होने वाले हैं। जी, तो बस जी, और लाइफ में और कुछ आगे मैं करूँगी, उसे इनका पूरा सपोर्ट है यहाँ पर। जी, समीर भाई। और जैसे कि जो मुस्लिम होनो रहती हैं, जैसे उनके हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ में कि मेरी वाइफ घर में ही हो ना, सिर्फ़ घर में हो, बाहर भी जाए तो पैक पूरी। हाथों में भी वो पहना देते हुँ। हैं ब्लैक-ब्लैक। ग्लव्स हाँ, पहना करके रखे हैं। नोट्स हाँ, बना के तो और इतना अब अगर महक सिस्टर हम महक सिस्टर अज़्यूम करते कि अगर आपकी शादी आपने किसी मुस्लिम लड़के के साथ की होती, हाँ, तो आप सोच सकते थे कभी जैसे कि आप बैठे हैं, आप बिना कोई पर्दे का झंझट नहीं है, कोई कोई वो घूंघट नहीं है, आपके पति आपको बराबर इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आकर वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत से लोग आपको कॉन्टैक्ट भी करते होंगे, बात भी करते होंगे। तो क्या आप अज़्यूम भी कर सकते थे कि ऐसी ज़िंदगी कोई मुस्लिम पति आपको दे सकता था? नहीं कर सकते ऐसा, कोई नहीं दे सकता। भले वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं होता, वो कितना भी पढ़ा-लिखा इतना कितना भी कुछ भी होता ना लेकिन ऐसी लाइफ़ बिल्कुल नहीं देता। मतलब वो एग्ज़ैक्टली बुर्खा तो यही फाइनली हो एक्चुअली ही जाता है। डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है ना, डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। जी। अच्छा कुछ ऐसी बात जो आपने अपनी फैमिली में रहते हुए फेस की हो मतलब स्पेशली वुमेन्स के अकॉर्डिंग क्योंकि आज हम जो है आपके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वुमेन पे हमारा फोकस रहेगा। आपने ऐसी कोई चीज़ अपने परिवार में, अपने घर में ऐसा कोई इंसिडेंट देखा हो कि किसी का तलाक हुआ हो, 3 तलाक किसी ने दे दिए हो या किसी का हलाला करने की नौबत आई हो एंड ऑल इस तरह की सिचुएशन आपके सामने, आपकी फैमिली में या आपके आस-पड़ोस में कभी ऐसी देखी है आपने? हाँ, देखिए आस-पड़ोस वाले में देखिए तलाक हुए हैं। मतलब एक कोई हमारी फैमिली में मतलब दूर के जो रिलेटिव्स। रिश्तेदार रहते हैं ना, रिलेटिव्स उसमें ही एक लड़की के 2 तलाक हो गए हैं। 2 तलाक होकर बैठे हैं, वो अब तीसरी जगह शादी की थी जब मैंने वहाँ थी, अब पता नहीं तीसरी बार क्या हुआ है। 2 रीज़न तलाक रीज़न क्या रहा रीज़न क्या रहा तलाक का? रीज़न यही कि उसका जो हस्बैंड था वो मारता था और अच्छे से सास-ससुर भी गाली-गप्ता करते थे। यही रीज़न हस्बैंड मारता है, यही रीज़न था उनका। और रही तो ठीक है, वो तो सिर्फ़ 2 सिस्टर है वो, 2 ही सिस्टर, एक का तो 1 बार तलाक हो गया और दूसरी सिस्टर का 2 बार तलाक हो गया। सोचिए आप। मतलब वो एक तो घर ही बैठे है, वो दूसरी जगह शादी कर दी थी, वो दूसरी जगह पे तलाक होकर वो वापस बैठ गए घर पर। और तीसरी जगह बातचीत हुई शादी की, अब शादी भी हो गई थी, अब पता नहीं क्या हुआ है उसका अभी तीसरी जगह का भी। अगर मैं आपसे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करूँ, जैसा कि अक्सर मुस्लिम फैमिलीज़ में अक्सर देखा जाता है, अपनी पत्नी के साथ हालाँकि इस्लाम में शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ये सब चीज़ें हराम होने के बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शराब जो है वो मुस्लिम पीते हैं, सबसे ज़्यादा जुआ जो हुँ, है वो मुस्लिम्स खेलते हैं और इस तरह की हरकतें कर और उनका जो है फ़ोकस नहीं होता
मतलब करियर बनाने में या काम करने को लेकर के उनकी जो अप्रोच है या उनकी जो थिंकिंग है ना, वो ओपन माइंडेड नहीं होते, बिज़नेस थिंकिंग नहीं होते, सिर्फ़ छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करने की सोच रखते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ मतलब देखा हो कि डोमेस्टिक वायलेंस किया हो किसी ने आपकी रिश्तेदारी में, फैमिली में कि कोई शराब पी कर के आ गया, शराब भी पी कर के नहीं आया तो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इस तरह का जीवन भी आपने किसी का देखा ही होगा क्योंकि आप तो अभी छोटी ही हैं। हाँ, जैसे मैंने ऐसा नहीं देखा है दारू वग़ैरह का, जैसे मैं जिस फ़ैमिली में हुँ, बड़ी-बड़ी हूँ, वो फ़ैमिली बहुत मतलब ऐसे दारू उसमें बीड़ी, सिगरेट में बिल्कुल भी नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, हुँ। दारू नहीं चलती उधर हमारी फ़ैमिली में। बाकी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वग़ैरह आपने देखा है कि पत्नी को मारना, पीटना ये सब चीज़ें तो कॉमन हैं, अभी जैसे मेरी मुस्लिम 19 समाज की एज, हाँ, हुँ, 19 की एज है सर, 18 की एज में से शादी के लिए निकल गए थे, तो इतना सब नहीं देखा जी। मैंने अभी। इतना नहीं देख पाए। अच्छा इतना मतलब नहीं बहुत देखा ज़्यादा मैंने, टाइम भी आप रहे नहीं हो। बहुत टाइम है। एनीवे लेकिन लेकिन इस बात को हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं की जो एक रेपुटेशन है इस्लाम के अंदर, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बिल्कुल। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उनकी एडवाइस नहीं ली जाती किसी चीज़ में। इवन हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने कहा है कि वुमेन्स की जो है ना एडवाइस मत लो। हुँ, उनको हुँ। जो है ना रिस्पॉन्सिबल बनाओ। एक एक सेक्ट चलता है तबलीगी जमात वाला, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मतलब एडवाइस के नाम पर पूरा एक वो चलाते हैं सिस्टम जिसको मशवरा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हर एक चीज़ जो भी करनी है ना आपको वो एडवाइस लेकर के घर में डिस्कशन करके आप तब जो है ना तब उस चीज़ को किसी चीज़ को फाइनल करो। लेकिन वहाँ भी एक चीज़ तय कर दी जाती है पहले से कि वुमेन को आपने ना डिसीज़न टेकर नहीं बनाना, वो डिसीज़न नहीं ले सकते। आप हुँ, उसकी एडवाइस ले सकते हो बट डिसीज़न आपको ही लेना है। तो सुपीरियॉरिटी जो रखी जाती है वो इस्लाम में डेफ़िनेटली वो मेल को दी गई है और खुद कुरान भी कहता है कि हमने तुमको जो है तुम्हारी यानी कि मर्दों से कह रहा है कुरान कि हमने तुम्हें तुम्हारी बीवियों के ऊपर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब होता है रूलर, हुँ, मतलब हुँ। जो कंट्रोल करता है, एक तरीके से बादशाह जो होता है, किंग जो होता है, रूलर जो हुँ, होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको मैं मेरा आप दोनों से इक्वली सवाल है ये, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी जब 2 लोग एक शादी के बंधन में बनते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए हुँ, जैसे होते हैं, दोनों को मिलकर बिल्कुल, के चलाना होता है, परिवार भी और जीवन भी और घर बिल्कुल भी। भाई। तो हुँ। अगर किसी एक को ये राइट दे दिया जाए, यू आर सुपीरियर एंड यू आर द रूलर ऑन बिल्कुल वन, गलत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इक्वालिटी है या ये मतलब इस तरीके से कोई रिश्ता एक बेहतर रिश्ता बन सकता है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं बन बिल्कुल। पाता है समीर भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं सोच लेता कि नहीं यार सिर्फ़ मैं ही समझदार हूँ और मैं ही सब कुछ लेके चलूँ, तो शायद फिर महक की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि महक तो उसका पक्ष ही नहीं रख पाती मेरे मेरे सामने। कि यार हुँ, अभी जैसे महक है, ठीक है? हम दोनों एक ही यूट्यूब चैनल आपको पता है कि जैसे कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ठीक है? उसपे वीडियोज़ भी हुँ, क्रिएट करते हैं, तो हम दोनों के ही डिसीज़न होते हैं उसमें। अगर महक मुझे बता बता देती है कि यार ये वीडियोज़ आज नहीं बनाएँगे हम लोग, आज कुछ और सोचते हैं, ठीक है? तो मैं भी हुँ, उसकी राय रखता हूँ कि चलो ठीक है यार मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला है, तो उसका भी डिसीज़न पे प्रायोरिटी रखूँगा मैं। और अगर महक मुझे बोल देती है कि इस पे नहीं बनाना है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ, तो हम दोनों ही मिलके ही सब चीज़ें करते हैं समीर भाई। अगर मैं सोच लूँ कि यार सिर्फ़ मैं ही सब कुछ करूँगा और महक तो सिर्फ़ घर के अंदर रहेगी और जो भी कुछ अगर कुछ करना भी होगा, मेरा ही डिसीज़न होगा। अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदनी हो, तो सिर्फ़ मेरा ही डिसीज़न होगा और अगर मुझे कुछ गाड़ी भी खरीदनी हो, तो मेरा डिसीज़न होगा। यार वाइफ़ को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हो? क्योंकि वाइफ़ तो आपको पता है कि हमारा सनातन धर्म में तो कहा गया है कि अर्धांगिनी होती है, तो अर्धांगिनी को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे? हुँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अच्छा मैं सिस्टर एक बात बताएँ, जब आप अपने घर में रही 18-19 साल भी बहुत एक लंबा टाइम होता है एक लड़की के लिए क्योंकि आपको पता है अक्सर इसी एज में मुस्लिम जो है अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादियाँ कर दिया करते हैं। तो आपने जो एजुकेशन ली है, तो क्या उसमें आपने अपने जीवन में इस्लामिक एजुकेशन को लिया यानी कि मदरसे आप गई, आपने कुरान शरीफ पढ़ा या ऐसा कुछ नॉलेज हाँ, या तालीम आपने मैं ली कभी? मदरसे तो गई हूँ मदरसा तो, लेकिन जैसे कि जो मदरसे में एक मदरसा होता है जो वहाँ पर रहने का होता है, जो वहीं रहते हैं, हुँ, और एक हुँ। ऐसा होता है जी। जो एक घंटे के लिए जाते हैं और पढ़कर आ जाते हैं, डेली। डेली के जी, हिसाब जी। से। डेली के हिसाब से घंटे हुँ। जाना, जी, जी। तो सिर्फ़ 1 घंटा जाती थी और डेली के हिसाब से, और कुरान पूरा मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे कि जो आप हुँ, इतना सब जो होता है कुरान में, जो चीज़ें बताई गई है हुँ, गलत-गलत और बहुत सारी गंदी-गंदी चीज़ें, ये मैंने आज तक हुँ, नहीं पढ़ी।
अच्छा है, नहीं नहीं, ये तो भारत के 95% मुसलमानों ने नहीं पढ़ी है, खैर, नहीं नहीं बिल्कुल क्योंकि पढ़ी, सही। उनको इसी ने हाँ, जैसे हदीस होती है ना, तो ऐसे बचपन जैसे हदीस नाइट में बैठ के पढ़ी जाती है, कहीं-कहीं घरों में ही पढ़ी जाती है वो भी। जब जी। ईशा की नमाज़ हो जाती है, उसके बाद पढ़ी जाती है हदीस, तो उस हदीस में भी सिर्फ़ अच्छी चीज़ ही सुनाई दी है अभी तक तो। जब वो पढ़ते हैं ना सामने, हुँ। वहाँ बैठते हैं सारे सारे जो लोग जो जिसको सुनना है, वहाँ मैं भी बैठती थी, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी गलत-गलत चीज़ नहीं सुनी। अच्छी-अच्छी ही चीज़ें सुनी। हाँ, वो शुगर कोटेड इस्लाम बताते हैं ना, बुरी चीज़ें तो बताएँगे नहीं। अगर वो ये बताने लगे कि मोहम्मद साहब ने जो है वो 6 साल की उम्र में आयशा के साथ शादी की थी, तो मुसलमान ही हाँ, पूछेंगे भाई ये क्या तरीका है, 6 साल की बच्ची से कौन शादी कर सकता है? तो ये कभी नहीं बिल्कुल, बताएँगे। इंसानियत वाली बात ही और नहीं है। मतलब मुझे हाँ। जी। मतलब मुझे कन्फ्यूज़न इतना रहता है, जैसे कि एक मेरे जो रिलेटिव्स में मेरा भाई है एक, तो वो मतलब वो बहुत ऐसे ऐसे आवारापन में था और नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ता था। लेकिन जैसे ही उसने उस नमाज़ की लाइन पकड़ी ना, तो वो पूरा बिल्कुल नमाज़ी बन गया और इतनी-सी दाढ़ी रखने लग गए, टोपी 24 घंटे हुँ। टोपी पहनते हैं सर पर और इतनी-सी दाढ़ी रख ली। पहले तो शेविंग पूरी ऐसी रहती थी और आज इतनी-सी दाढ़ी रख रहे हैं। और सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी, लिखी, उसके बाद भी ऐसा क्यों? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उनको क्यों समझ में नहीं आया? हुँ। अच्छा, कुछ लोग जो है आपके यूट्यूब का चैनल नेम भी पूछ रहे हैं, तो आप बताना चाहें हमारे सब्सक्राइबर को? और साथ ही मेरी जी, मोड से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल का लिंक जो है आप सर्च कर के चैनल का लिंक भी आप जो है यहाँ पर डाल दें, तो ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जी, इनके थैंक वीडियोज़ देख सकते हैं। आप अपने चैनल का नाम बताइए प्लीज़, फिर आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। जी, हमारे चैनल का नाम है महक के व्लॉग्स, महक के व्लॉग्स। महक के व्लॉग्स के नाम से है। तो मोड अगर यहाँ पर हो तो प्लीज़ इनके चैनल को सर्च करके उसका लिंक कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पर डाल दें, तो मैं पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तो अब एक आखिरी चीज़ जो है ना, मैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ इस्लाम पे तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम की जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको रही नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपने स्पेंड नहीं किया है। जी, हाँ, इवन आई कंसिडर यू एज़ अ लकी पर्सन आफ्टर जी, बीइंग मुस्लिम एंड एक्स मुस्लिम, क्योंकि आप लकी इसलिए रही हैं क्योंकि ना तो आपने वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में झेली हैं, जी, जी, अपने घर में रहते हुए, और ना आपने बहुत ज़्यादा कुछ वल्गर चीज़ें इस्लाम की फेस की हैं, जैसा कि अक्सर लोग फेस हुँ, करते हैं, मिस और ना ही करते हैं। आप ज़्यादा मदरसे में गई हैं, ना ही वहाँ पर आप विक्टिमाइज़ हुई, वरना अक्सर बच्चियों को और बच्चों को जो है ना, वो बहुत बुरी तरीके से ना यूज़ किया जाता है मदरसे में। मैं जी, वो चीज़ें ज़्यादा अभी आपके सामने बोलना भी नहीं चाहूँगा, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि जी, किस तरीके जी, से मौलाना मुफ्ती लोग जो है वो बच्चों को इस तरीके से परेशान करते हैं। तो आई विल कंसिडर यू एज़ अ लकी पर्सन आफ्टर बीइंग अ मुस्लिम, एंड आई विल जी, कंसिडर यू अ ग्रेट लकी पर्सन थैंक जी, यू सो मच थैंक यू भाई। सो मच। आफ्टर बिकम सनातनी एंड मैरी विद सनातनी बॉय। तो नहीं, आप मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत हैं। बहुत हाँ, मैं अपने आप को जी। बहुत नसीब मानती हूँ, जो बहुत लकी हूँ जिनसे शादी हुई। और आज इतने सारे एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, मैं उन सब वो सब चीज़ें देखती हूँ और मैं आज जो रियल है, इस्लाम में जो रियलिटी जो है, जो सच है, वो आज मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो बस यही चीज़ है कि आज अच्छा हुआ, आज मैं अपने आप को मतलब प्राउड महसूस करती हूँ कि अच्छा हुआ मैं उस कीचड़ में से निकल के और आज मैं यहाँ पर आ गई। जी, बिल्कुल। ये हमारे एक सनातनी वैदिक जी हैं, इन्होंने सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3894 कोट की है। ये लिखते हैं हदीस सही बुखारी 3894 के अनुसार मोहम्मद ने जब वो 6 साल की थी उससे निकाह किया, और जब वो 9 साल की थी तो उससे कंज्यूमेट की मैरिज। और ऐसा जी, माना जाता है कि मोहम्मद उस समय 54 साल का था। नहीं सर, मोहम्मद साहब की उम्र जो है उस वक़्त 54 नहीं, 53 ईयर थी, 53 हुँ, साल। तो 1 साल आपने बढ़ाया ज़रूर है, पर ये भी एक बहुत अजीब बात है कि एक 53 ईयर का मतलब एज्ड पर्सन जो है वो एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके, मतलब क्या मानसिकता रही होगी उस व्यक्ति की, इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कभी मुल्ला जो है मुसलमानों को ये चीज़ें नहीं बताएँगे। इवन आपने वो इंसिडेंट बाद सुना में होगा नुपुर शर्मा का, हुँ, नुपुर शर्मा ने ये चीज़ जो है वो टीवी पर बोलती थी, जबकि सामने वाले व्यक्ति ने रहमानी ने हुँ, हुँ, हमारे जो है सनातन पर उँगली उठाई, तो उसने जवाब में बोला कि आप ऐसा बोल रहे हैं हमारे पंथ के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। मैंने बोला कि आपके मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि मैंने बोला क्या? या हुँ, उन्होंने कहा कि मैं बोलूँ क्या? तो इस पर आप देखिए पूरे देश के अंदर कितना हंगामा हुआ। क्यों ये हंगामा क्यों हुआ है सर? आपको पता है ये हंगामा इसलिए हुआ हुँ, है
क्योंकि 95% मुसलमानों को उससे पहले पता ही नहीं था कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में शादी की थी आयशा से। ये पता ही उसके बाद चला है, क्योंकि मुल्ला कभी बताना नहीं था, और इन्होंने हाँ, हंगामा ही इसलिए करवाया ताकि ये सच्चाई जो है वो दबी रह जाए। दबी दबी रहे। रहे। लेकिन जब से एक्स मुस्लिम्स आए हैं और एक्स जी, मुस्लिमों ने आकर के इस्लाम की जो बखिया उधेड़ी है और इनकी जो अंदर छिपी हुई बातें निकाल करके लोगों को बताई है, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, एक आम मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे बिलीफ में, कुछ तो है ऐसा बिल्कुल। जो गलत है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जो है महक भी और आप भी जो है इस्लाम की सच्चाई को शायद एक्स मुस्लिम्स को सुनने के बाद ही जान पाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। राइट। बिल्कुल समीर भाई, सही बोला तो, आपने, क्योंकि तो हम लोगों को नहीं पता था कितने इतना। जी, कितने टाइम से आप हमारा चैनल देख रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया समीर भाई, लेकिन हम लोग क्या है कि अभी आपको पता है कि हमारा भी चैनल है, तो उस पे फ़ोकस ज़्यादा रहता है थोड़ा-सा, तो इतनी डिबेट नहीं जी, जी, देख जी। पाते हम लोग, लेकिन कभी-कभार कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, तो फिर हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 तलाक के अच्छा, अच्छा, बारे में अच्छा। निकाह आया था, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सुना कि किस टाइप का एग्रीमेंट बना के और ये सब चीज़ें चल रही। तो बहुत गलत लगा कि यार ये सब चीज़ें भी हो रही है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि इतना सब कुछ भी हो रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसके बाद में भी लोग हुँ। जागरूक क्यों नहीं हो रहे? उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ गंदगी लिखी और उसके बाद में भी वो लोग सिर्फ़ इतनी बातें करते हैं कि सब बेस्ट है हमारे इसमें, तो समझ में नहीं आता समझ लो। हुँ। नहीं, उनको बताया जाता है कि इस्लाम इज़ अ रिलिजन ऑफ पीस। मैं इसके ऊपर 4-5 बार स्ट्रीम कर चुका हूँ और मैं बहुत सारे मुसलमानों से मैंने बात किया। मैंने उनसे पूछा है कि अगर आपका मज़हब जो है, इस्लाम जो है, वो पीसफुल है, अमन की बात करता हुँ, है, हुँ। तो मुझे अपने कुरान से ज़रा एक आयत बताओ जो पीस की बात करती हो। वो बिल्कुल। है ही नहीं। अब इनसे पूछो इस्लाम जो है 1400 साल पहले आया, तो उससे पहले क्या लोग गुमराह थे? ये कहेंगे हमारा हुँ, इस्लाम 14 साल पहले आया, किसने कहा आपको? हुँ। हमारा इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। आदम हाँ। अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे, पहले नबी थे। इनसे पूछ लो हुँ, ज़रा कुरान में दिखाना कहाँ लिखा हुआ है कि आदम मुसलमान था और नबी था, तो बिल्कुल। गायब। है ही नहीं। इन लोगों को ये पता नहीं है कि कुरान में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि आदम मुसलमान है या नबी है। उसको कहा ही नहीं गया ना मुसलमान ना नबी। अब बताओ कितने मुसलमानों को ये बात पता होगी? लेकिन बिल्कुल मुल्ला नहीं। रात दिन चीखता है ना, प्लेटफ़ॉर्म से हाँ, मिंबर से रात दिन चीखता है कि आदम पहले मुसलमान थे, पहले नबी थे। तो मुसलमानों को लगने लगा हाँ भाई यही सच्चाई है। लेकिन यही सच है। रियलिटी ये नहीं है। अच्छा, तो मैं एक सिस्टर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जी। कि आपने डिसीज़न ले लिया और शायद बाद में आपको इस्लाम की ये सच्चाई एक्स मुस्लिमों से पता चली। शादी के बाद ही अभी मुझे कैसा सब कुछ महसूस अभी आपको कैसा महसूस होता है कि क्या आपने उस जगह को छोड़ करके मतलब अच्छा किया, आप खुशकिस्मत थी, क्या क्या सोचती हैं अपने डिसीज़न को लेकर के आप? आफ्टर लिसनिंग एक्स मुस्लिम। हाँ, यही सोचती हूँ उस टाइम अच्छा अच्छा डिसीज़न लिया मैंने कि शादी करने का। उस टाइम मैं डिसीज़न लेने से पहले मैं बहुत डरती थी कि घर वालों का क्या होगा, लोगों ने क्या बोलेंगे, यही सोच-सोच के मैंने एक बार डिसीज़न भी चेंज कर दिया था मैंने मेरा कि नहीं हो जी। पाएगा ये वो। फिर एक हिम्मत रखी क्योंकि मुझे इतना वो धर्म और मज़हब में मैं नहीं सोचती थी कि बस एक हिम्मत रखकर मैंने इनसे शादी करके घर से मैं कैसे ना निकल ही गई। बहुत ही मुश्किल से निकली क्योंकि घर से आना-जाना तो बहुत बंद था और कैसे न कैसे मैं निकली घर से मेरे, और आज इनसे शादी कर यहाँ बैठी भी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को ऐसा महसूस करती हूँ कि बस अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे सपने जो मैं पूरा कर सकती हूँ। किसी की कोई रोक-टोक नहीं हुँ। मुझे। आफ्टर ऑल आप बहुत खुश हैं और आप अपने आप को लकी कंसीडर करती हैं कि आपने सुधीर जी से हाँ, शादी की और आप सनातनी बनी। जी। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियाँ, जो लोग ये सोचती हैं कि उनको इस्लाम को छोड़ कर के उनको सनातनी लड़कों से शादी करनी चाहिए या वो किसी सनातनी लड़के से प्यार करती हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? हाँ, अगर वो एक सनातन लड़के से शादी करना चाहती है, इस धर्म में आना चाहती है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी सोच रख रहे हैं और बहुत खुशनसीब है जो उनको सनातनी लड़का मिला है। बहुत खुशनसीब है वो, मतलब उनके नसीब खुल खुल जाएँगे अगर वो शादी कर लेंगे तो। और जहन्नम का डर? जहन्नम में जाना होगा ना फिर? अरे जहन्नम का डर क्या, जहन्नम 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 करते रहते हो। अब इस धर्म में आज मुझे भी बहुत जहन्नुम का डर बहुत पहले बहुत था, बहुत पहले बहुत था, शादी के पहले। हम उसी घर में छोड़कर आ जी। गई उस डर को, वहीं छोड़कर आ गई और आज मैं यहाँ पर आ गई। मुझे अब कोई जहन्नुम का डर नहीं है। आप एक सनातन लड़के से शादी कर लोगे, उस धर्म को पहचानोगे और आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके माइंड से भी ये डर है ना 100% निकल जाएगा।
ये एग्ज़ैक्टली। तो ये भगवान से आप मानते हो आज की डेट में कि जहन्नम जैसी कोई चीज़ है कि नहीं? नहीं मानती मैं तो कर्म पे भरोसा रखती हूँ, जो अपने कर्म होंगे वही सब होगा ऊपर जाकर भी। अच्छे काम करोगे वाह! तो अच्छी चीज़ें होगी। सही बात है, सही बात है। क्योंकि ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जन्नत-जहन्नम का, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कर्म की, कर्म सिद्धांत इस्लाम में नहीं है। यहाँ पर ये हुँ, देखो आप कि एक आदमी जो है ना, वो 100 खून कर दे, 100 रेप कर दे, 100 मर्डर कर दे, हुँ। लूट-मार कर दे, चोरी कर दे, डकैती कर दे, आखिर में कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत का टिकट कट जाता है। तो फिर उसने जो पाप किया उसका उसका फल कहाँ गया? और एक आदमी हाँ, जो है वो सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, हाँ, अच्छे काम करे, नेक काम करे और आखिर में जो है ना वो एक सवाल पूछ ले कि अल्लाह ने अगर मोहम्मद को नबी बना करके भेजा था तो मोहम्मद ने इतने बुरे-बुरे काम क्यों किए? बस मौलवी फतवा लगा देगा इस्लाम से खारिज जहन्नम। क्या हाँ, ऐसा तो कहा ये जाता है भले कुछ भी करो अगर तुम मरने से पहले कलमा पढ़ लोगे, पहला कलमा पढ़ के अगर तुम मर जाओगे, तो तुम डायरेक्ट जन्नत में ही जाओगे। डायरेक्ट ऐसा जन्नत में। जी। अच्छा आप ही एक और मज़े की जन्नत में बात ये है एक और मज़े की बात ये है कि जिस आदमी ने एक और हदीस में मिलती है कि जिस आदमी ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, हुँ, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। हालाँकि उसने अगर कुछ गलत काम किए होंगे, तो उनकी सज़ा वही ना। भुगतेगा पहले फिर जन्नत में जाएगा। लेकिन एक आदमी ने देखिए रेप किया, एक हुँ, आदमी ने मर्डर किया, एक आदमी ने जो कुछ भी किया और बाद में उसने नमाज़ पढ़ कर के अल्लाह से माफ़ी माँग ली, तौबा कर ली कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, सीधा जन्नत में उसको भेज देगा। उसका जन्नत में जाना तय है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है। लेकिन एक गैर मुस्लिम जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, वो सारी ज़िंदगी नेक काम करे, लोगों की मदद करता रहे, लोगों को खाना खिलाता रहे, रास्ते बनवाता रहे, लोगों की मदद करे, कोई बुरा काम ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुँचाए, बस कलमा ना पढ़े, वो जहन्नम में जाएगा। उसको स ये तो बिल्कुल जो हमेशा-हमेशा की गलत है। यातनाएँ मिलेगी। मतलब ये एक मतलब इनकी बुद्धि, सोच इनका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो इससे साफ पता माइंड चलता है कि गलत कर्म है। सिद्धांत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हाँ, बिल्कुल, 2 अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो 2 चीज़ें हैं, या तो लालच या तो फिर डर। किसी भी डर। मुसलमान से अगर आप ये पूछोगे कि आप इस्लाम को क्यों फ़ॉलो करते हो? या इस्लाम की घटिया से घटिया चीज़ों को आप क्यों फ़ॉलो करते हो? उसका एक ही जवाब होगा, ताकि अल्लाह खुश होकर के जन्नत दे दे। ये यही बेस है। भई आप बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। बेटियों का हलाला करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी बेटियों का 3 तलाक करवाने के लिए तैयार हैं, आप जो है ना काफ़िरों को कत्ल के लिए तैयार हैं, आप उनकी माँ-बहन बेटियों को मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं, उनका रेप करने के लिए तैयार हैं, उनका कत्ल करने के लिए तैयार हैं। ये सब चीज़ें जो इस्लाम सिखा रहा है, इनसे पूछो ये करना क्यों है? क्योंकि जन्नत जाना और जन्नत जाकर के जन्नत। क्या करना है? 72 हूरों के साथ सेक्स करना है इनको। ये जिनकी मेंटालिटी ही सेक्स पर टिकी हुई हो, वो बिल्कुल। क्या एक अच्छा समाज बना पाएँगे या अच्छा नहीं, समाज नहीं, बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएँगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इनको एक तरीके से जो है ज़ॉम्बी बना दिया गया। ये है लालच। अब अगर कोई इंसान बिल्कुल। इस चीज़ से सोचे कि यार क्या मुझे इसी चीज़ के लिए दुनिया में भेजा है? कि यहाँ भी हुँ। सेक्स, सेक्स, सेक्स और वहाँ भी सेक्स, सेक्स। ये तो बहुत अजीब-सी चीज़ है। अब वो इससे निकलना चाहे, तो उसको उसको डर दिखा दिया गया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, वहाँ तुम्हारे हुँ। पकोड़े तले जाएँगे, वहाँ तुम्हें जो है इस तरह का अज़ाब दिया जाएगा, बिच्छू तुमको खाएँगे, साँप तुमको काटेंगे, जंजीर तुम्हारे पीछे से डाली जाएगी, मुँह से निकाली जाएगी, तुमको सीख कबाब की तरह तला जा मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें इनको बता दी जाती है, तो इनको फिर डराया जाता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब हाँ, से 2 ही चीज़ों पर सिखाई इस्लाम जाती चलता है, है। लालच और डर। इसके डर। अलावा मुझे तीसरी चीज़ समझ में नहीं आती। आपको बस आती ये है तो 2 मुझे चीज़। बताइएगा ज़रूर। डर तो ऐसा बना देते हैं कि वो नहीं पढ़ता हुआ भी नमाज़ वो पढ़ने लग जाए। ऐसा डर हो जाता है कि अगर जी। तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें बिच्छू काटेंगे, तुम्हें साँप ही साँप रहेंगे, ऐसा सब डर बना ही देता है तो वो इंसान नमाज़ पढ़ने ही लग जाता है, नहीं पढ़ता भी होता है जी। तो। और आप देखो समीर एग्ज़ैक्टली, भाई, एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे सनातन धर्म की बात अगर मैं रखूँ तो ये सनातन धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि क्या आपको भगवान को पूजा करोगे जब भी आपको स्वर्ग मिलेगा, या फिर आप ये सब चीजें करोगे अगर भगवान को की पूजा पाठ नहीं करोगे, मंदिर में नहीं जाओगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं सिखाता। आप सिर्फ कर्म के ऊपर टिका हुआ एग्ज़ैक्टली, सनातन धर्म हमारा। कर्म अगर अच्छे कर्म करोगे तो एग्ज़ैक्टली, आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बेकार कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, किसी के लिए गलत सोचोगे, किसी का बुरा सोचोगे, तो फिर आपको फिर बुरा ही मिलेगा। एग्ज़ैक्टली।
अच्छा, आपको 2 सेंटेंस अक्सर सुनने को मिले होंगे क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में हुँ, इस्लाम छोड़ने के बाद। आपको या तो अक्सर लोगों ने ये बोला होगा कि आप जहन्नम का ईंधन है, आप जहन्नम में जाओगे, आपने ऐसा काम जी, किया है। और दूसरा हाँ, आपको लानतें बेशुमार दी जाती होंगी, लानत आपके ऊपर। जी, ये 2 वर्ड फेस किए हैं आपने लाइफ में कभी किसी मुस्लिम से या अरे! नहीं किए? बहुत। बहुत किए, भाइयों लोग के मुँह से ही सुने हैं। जो बड़े पापा के इनके भाई होते हैं ना, उनके मुँह से ही सुना है। अच्छा, ये सब जो बिलीफ है इनके कि जहन्नम में जाएँगे काफ़िर लोग और जन्नत जन्नत में जो है मुसलमान जाएँगे। इनसे अगर पूछो आप कि क्या आपने कभी जन्नत और जहन्नम देखा है? क्या किसी ने आकर के बताया है कि जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ है या उनको ऐसे डाला जाता है? तो ये कहेंगे नहीं हमारा ईमान है। मतलब जो हाँ, लोग बिना देखी चीज़ के ऊपर ईमान रखें, बिना लॉजिक वाली बात को मानें, वो लोग उन लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, जो लोग हुँ, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ लोगों का भला करते हुए मानवता की सोच लेकर के आगे बढ़ते हैं। मतलब बिल्कुल, ये कितने ब्रेन डेड लोग हैं, ये ज़ॉम्बी हैं, इनको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक अगर खुदा होगा, जिसने सब लोगों को बनाया, जैसे कि काफ़िर बिल्कुल, भी उसी ने बनाए, मोमिन भी बिल्कुल, उसी ने बनाए, सब लोग उसी ने बनाए। भला वो खुदा अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन में फ़र्क क्यों करेगा? बिल्कुल राइट। सही अगर उसको सारे मुसलमान ही चाहिए थे, सारे जन्नत में जाने वाले ही चाहिए थे, तो सबको मुसलमान बना देता, काफ़िर बनाए ही क्यों उसने? बिल्कुल, सही है। हाँ, ये और बात फिर भी आती है। अगर पहला आदमी आदम ही उसने मुसलमान भेजा था और वो हुँ। मुसलमान था और उसके बच्चे भी मुसलमान थे, तो ये काफ़िर बीच में कहाँ से आ गए? बिल्कुल। उनको पहले से ही पता था कि मतलब काफ़िर लोग हैं, मतलब पहले तो आपने जैसे बताया कि वो लोग आए थे, तो फिर काफ़िर का वर्ड शुरू कैसे हुआ समीर भैया? तो इस पर जो है इनकी आपको कोई सैटिस्फाइड जवाब नहीं मिलेगा। उसको बिल्कुल। जलेबी मिलेगी। कैसी जी। आज़माइश कहते हैं बहन? मतलब ये कौन-सी आज़माइश है कि अल्लाह जिसको चाहता है, उसको मिसगाइड करता है। अच्छा। अल्लाह जिसको चाहता है, उसको गाइडेंस देता है। अल्लाह ही की मर्ज़ी से लोग ईमान में आ सकते हैं और अल्लाह ही की मर्ज़ी के बगैर अल्लाह की मर्ज़ी से लोग ईमान से निकल सकते हैं। उसकी मर्ज़ी से के हुँ, बगैर ना तो आप ईमान ला सकते हो, ना आप ईमान छोड़ सकते हो। तो फिर मेरी काहे की आज़माइश? और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने ये सारा जो आज़माइश का जो गेम आप बता रही हैं यानी का तबस्सुम, ये सारा चला है आदम अलैहिस्सलाम से और इब्लीस से। हुँ, कि इब्लीस की बातों में आके आदम को बाहर निकाला गया और कहा कि अगर तुम इसकी बातों में आओगे शैतान की तो तुमको जो है जहन्नम में डालेंगे और तुम अल्लाह की बात मानोगे तो तुमको जन्नत में डालेंगे। जबकि आदम को बनाने से पहले आदम को बनाने से 40 साल पहले अल्लाह ने ये सारी चीज़ें लिख दी थी हुँ, कि आदम को मैं जन्नत में भेजूँगा, फिर इब्लीस जाकर उसको बहकाएगा, फिर मैं उसको ज़मीन में भेज दूँ। और जब अल्लाह ने ही लिखा है तो इब्लीस की गलती क्या और आदम की गलती क्या? फिर मेरी काहे की आज़माइश जब अल्लाह सब कुछ लिख कर के बैठा है। बिल्कुल काहे सही। की आज़माइश भई? मैं सर इनके साथ जो है ना हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये फ्री हुँ, विल पे बात कर लें, ये एग्ज़ाम पे हुँ, बात कर लें, ये जन्नत जहन्नम पे बात कर लें, ये ईमान पे बात कर लें, ये मोहम्मद पे बात कर लें, अल्लाह पे बात कर लें, कुरान पे बात कर लें। मैं कहता हूँ कहीं तो आओ, किसी टॉपिक पे तो मुझे डिबंक करके दिखाओ और अपनी बात प्रूव करो। ये 3 महीना 13 में ये गायब हो जाते हैं, बस दावे हैं इनके पास, दलील नहीं है। बस। नो रेफरेंस, रेफरेंस इल्ले, हुँ। दावा वल्ले, ऐसा ही एक किस्सा हुआ था अभी समीर ये भाई हाल थोड़े है। टाइम पहले मेरे साथ में। एक लड़की का कमेंट आया था महक के इंस्टाग्राम पे, तो उसने कुछ ऐसा बोला था, कुछ कमेंट किया था उसने, तो जन्नत में जाएगी वो सॉरी जहन्नुम में जाएगी। उसने ऐसा कुछ कमेंट किया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया था कि वो कैसे जहन्नुम में चली जाएगी जब तुम्हारे वहाँ पे ये 3 तलाक, हलाला और मुता जैसी सारी चीजें है तुम्हारे यहाँ पे, तो तुम कैसे इसको अच्छा बता रहे हो? मैंने उससे एक क्वेश्चन किया था, तो उसने मुझे क्या आंसर दिया पता है आपको? उसने बोला है कि जी। हमारे दीन हमको ये सिखाता है, हमारा जो दीन है ना वो हमारा जो हमको दीन है वो सिखाता है। सिखाता तो मुझे ये समझ में नहीं आया वहाँ पे कि हलाला जैसी चीजें इनका दीन कैसे सिखा सकता है? मतलब वो हलाला, मुता और ये सारी चीजें 3 तलाक, मतलब वो लड़की खुद ही बोल रही है कि कि ये हमारा हमारा दीन दीन कहता कहता है। है तो मतलब सब करो। सोचिए आप एक कैसा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसा पॉइंट है। बिल बिल्कुल कहता है, कुरान के अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है, तलाक अगर आप दे देंगे तो आप डायरेक्ट उससे शादी नहीं कर सकते। अब अगर आपको अपनी बेगम से वापस शादी करनी है, तो आपको उसका हलाला करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल दीन हुँ, सिखाता है और इसका रीज़न ये है कि हलाला करवाने से बेगम पाक हो जाती है।
बताओ। वही तो समझ में नहीं आता। और ये मतलब कोई समझ में नहीं आता, और करवाने के लिए तैयार भी है लड़कियां, सोचिए आप। हाँ, वो करवाती हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, उनके वही पास वही वही ऑप्शन नहीं है कोई। ये सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3409 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्लाह अपोस्टल सेड, नेरेटेड अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह अपोस्टल सेड, अल्लाह के नबी ने कहा, एडम एंड मोसेस आर्ग्यू विद ईच अदर, आदम और मूसा की आपस में बहस हुई। मोसेस सेड टू एडम, मूसा ने आदम से कहा, यू आर एडम हुज मिस्टेक एक्सपेल यू फ्रॉम पैराडाइज, तुम आदम हो जिसकी गलती की वजह से हमको जन्नत से निकाल दिया गया। एडम सेड टू हिम, आदम ने उससे कहा, यू आर मोसेस whom Allah selected as his messenger and as the one of whom who spoke directly, तुम मूसा हो जिसको अल्लाह ने अपना नबी बनाया और जिससे डायरेक्ट कलाम किया। येट अब भी यू ब्लेम मी फॉर अ थिंग विच हैड ऑलरेडी बीन रिटन इन माई फेट बिफोर माई क्रिएशन, यानी कि अब भी तुम मुझे उस चीज के लिए इल्जाम लगा रहे हो जो अल्लाह ने मुझे बनाने से 40 साल पहले मेरे नसीब में लिख दी थी। अल्लाह पोस्टल सेड ट्वाइस, अल्लाह के रसूल ने, अब मोहम्मद साहब इसमें 2 बार कह रहे हैं, सो एडम ओवर पावर्ड मोसेस, तो आदम जो है वो मूसा को चुप करा दिया। आदम के सामने मूसा की बोलती बंद हो गई। अब अगर अल्लाह ने 40 साल पहले ये सब लिख दिया था, मैं आदम को बनाऊंगा, फिर हव्वा को बनाऊंगा, फिर जन्नत में डालूंगा, फिर दोनों एक पेड़ लगा के कहूंगा इसका फल मत खाना, फिर शैतान को कहूंगा कि तू जन्नत में नहीं जा सकता, फिर भी शैतान सांप की शक्ल में सांप के मुंह में बैठ के जन्नत में पहुंच जाएगा, हवा को बहका देगा, आदम को सबको निकलवा देगा, फिर जमीन पे जाएंगे, फिर इनकी दुनिया में वो शुरू होगी। तो जब ये पहले से ही अल्लाह ने लिख करके रखा हुआ था, तो फिर शैतान की क्या गलती है? उसने आदम को बहकाया, वो तो वही करेगा ना जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। अगर वो नहीं करेगा, ये आदम शैतान की बातों में नहीं आएगा, तो अल्लाह का लिखा हुआ गलत साबित हो जाएगा। अब अल्लाह का लिखा हुआ कैसे गलत साबित हो जाए? वो तो सब कुछ जानता है ना। अब आपको ये बताना पड़ेगा मुझे तबस्सुम बहन कि अल्लाह का लिखा हुआ गलत था या फिर इब्लीस ने जो किया वो सही था। दोनों में से एक चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि इब्लीस ने और आदम ने तो वही किया जो अल्लाह ने लिख रखा था, तो आपके अल्लाह की ही बात पूरी की है। तो काहे का एग्जाम भाई? किधर का एग्जाम? अगर मेरी नसीब में सब कुछ लिखा हुआ ही है। अच्छा, एक और मजे की चीज मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं लोग, आपको पता है सर, एक आदमी जो है उसके नसीब में अल्लाह ने, कुछ लोगों को अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाया है और कुछ लोगों को अल्लाह ने बनाया है जहन्नम के लिए। तो जिन लोगों को अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया है, वो क्या करते हैं कि वो सारी जिंदगी नेक अमल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब सारी जिंदगी। लेकिन उनके नसीब में अल्लाह ने जहन्नम लिखा हुआ है। इसकी वजह से वो आखिरी वक्त में आकर के ऐसे काम करने लगते हैं जिससे जहन्नम में चले जाते हैं। और जो लोग अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाए हैं, वो सारी जिंदगी उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जिना करते हैं, ये सब करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, और अल्लाह ने उनके नसीब में जन्नत जाना लिखा हुआ है, तो आखिरी वक्त में आकर के तौबा कर लेते हैं, जिसकी वजह से जन्नत चले जाते हैं। किधर एग्जाम? जिसको मर्जी पास कर दो, जिसको मर्जी फेल कर दो, तुम्हारे कलम में ताकत है, तो मेरा एग्जाम किधर गया? मैंने तो पूरी ईमानदारी से अपना एग्जाम लिख दिया। अब एग्जामिनर ने तय रखा है इसको फेल करना है, तो वो तो काटा ही चलाएगा ना सब पे। समझे? तो ये फ्री विल नहीं है, ना कोई एग्जाम है, ये बकवास है। सबसे वर्स्ट आइडियोलॉजी इस्लाम दुनिया की। अगर किसी को इस चीज के ऊपर मेरे से डिबेट करना है, मोस्ट वेलकम, आकर मुझे साबित कर दो, मेरे को गलत साबित कर दो, मैं तुम्हारी कुरान से साबित करूंगा। एक और चीज इसमें स्पेशली, जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो कुरान में वो कहता है कि मैंने जो है दुनिया में, मैंने जमीन में अपना खलीफा बनाने का फैसला किया है। ये ध्यान से सुनना है आपको। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने जमीन में अपना खलीफा बनाने का फैसला किया है, तो मैं इसलिए आदम को बनाऊंगा। उसके बाद आदम को बनाता है तो जन्नत क्यों भेजता, जमीन क्यों नहीं भेजता? जमीन के लिए बनाता कि जन्नत के लिए? अब जन्नत उसको भेजा क्यों? इसीलिए भेजा ताकि वहां शैतान आके इसको बहकाओ, फिर जमीन में भी। यानी अल्लाह पहले से ही जानता था कि मेरे को उसको भेजना ही जमीन में है। ये तो शैतान को बदनाम करने की साजिश थी, इसको बेचारे का बदनाम करो कि इसकी वजह से जन्नत से दुनिया में भेजा। ये बेवकूफी भरी बात है। जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कुरान में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना इनकी कहानियों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये लोग अपना एक भी स्टैंड क्लियर नहीं कर सकते, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ बनते हैं। जैसे कि हमारी अनिका, जो फैमिलीज और जो लड़के
इस चीज़ से बचते हैं कि उनको किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर प्यार भी हो जाए तो उसको छोड़ते हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? मैं अगर मेरा स्टैंड बताऊँ तो मैं ये ओपनली कह चुका हूँ कि हुँ, हर एक दूसरे सनातनी लड़के को, मतलब हर एक तो नहीं कर सकता, लेकिन हर एक दूसरे सनातनी लड़के को एक मुस्लिम लड़की से शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। इससे 2 फ़ायदे होंगे। हुँ, एक तो ये जो हाँ, कल्ट है, ये जो एक आइडियोलॉजी है, एक तो ये ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगी। दूसरा, वो जो लड़की, वो जो बहन शादी करके सनातनी के घर में आएगी, वो उसको बहुत अच्छी एक लग्ज़री कम्फ़र्ट लाइफ़ दे पाए या ना दे हुँ, पाए। वो उसको बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल दे पाए या ना दे पाए। लेकिन एट लीस्ट उसको 3 चीज़ें तो ज़रूर मिलेगी। नंबर 1 रिस्पेक्ट, नंबर 2 हुँ, सेफ्टी और नंबर 3 ये सिक्योरिटी कि उसको ज़िंदगी में 3 तलाक, हलाला ये सब का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसका जीवन जो है वो स्टेबल होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे सनातनी भाइयों को, लड़कों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं नहीं, इस मैं विषय यही में? कहना च जी, 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 समीर भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको एक लड़की से अगर प्यार है, मोहब्बत है, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे उसके साथ में शादी करना है, तो बहुत सारे लड़के समीर भाई पीछे हट जाते हैं कि यार क्या पता मेरे साथ में क्या होगा, मेरी फैमिली वालों के साथ में क्या होगा, इसके चक्कर में वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरा कहना उनसे यही है कि जब आपने प्यार कर लिया और जब सोच ही लिया है कि क्या मेरे मेरे को वो पार्टनर चुनना है और उसकी ज़िंदगी को भी बचाना है और साथ-साथ में उसके साथ में ही मेरे को फ्यूचर देखना है। जब आपने सोच ही लिया है, तो फिर हिम्मत क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे टूट जाते हैं समीर भाई, हिम्मत नहीं कर पाते। जब मैंने मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, जब मैंने सोचा था कि यार मुझे महक के साथ में शादी करना है, ठीक है? तो मेरे मन में भी थोड़ा कहीं न कहीं ऐसा लगा था कि यार इन फ्यूचर क्या हो सकता है? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? मैंने भी ये सोचा था। तो मुझे पता चल गया था कि यार मैंने सोच लिया था कि यार मेरे साथ में बुरे से बुरा क्या होगा? कि चलो ठीक है, होगा, देख लेंगे। लेकिन बहुत सारे हुँ, लोग वहीं पीछे हट जाते हैं समीर भाई और फिर उसके बाद में ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार काश उस टाइम में वो डिसीज़न ले लेता, तो शायद मेरा जो पार्टनर है उसकी ज़िंदगी भी तबाह नहीं होती और मैं भी उसके साथ में खुश रहता। मतलब दोनों पार्टनर कहीं और शादी कर लेते हैं और उसके चलते हुए फिर उनकी दोनों की ज़िंदगी खराब होती। और फिर बाद में वो जी, कॉलिंग-वॉलिंग करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद में फिर उनकी भी फैमिलीज़ खराब होती है। तो इससे अच्छा है तो कि जब आप अभी यहीं पे हो ना, तो अभी आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि यार मुझे उससे शादी करना है, डट जाओ, हिम्मत रखो और बढ़ जाओ आगे, ठीक है? और जो भी होगा देखेंगे, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखो, अगर आपने अच्छे कर्म करे, आपका पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि हिम्मत रखनी पड़ेगी समीर भाई। क्योंकि जी, हिम्मत अगर आप रखोगे ना, तो हिम्मत सब कुछ लेके कर लेती है आपको, ठीक है? और आपका अगर पार्टनर आपके साथ में जैसे कि उस टाइम हम दोनों की सिचुएशन भी ऐसी थी कि यार हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मेरे साथ में मेरा पार्टनर खड़ा हुआ था ना, तो मुझे हिम्मत थी और मैं इसके साथ में खड़ा हुआ था, तो इसकी हिम्मत मुझे थी। हम दोनों ने हिम्मत करी और हिम्मत करने के साथ में आज देखो कि हम दोनों खुश हैं और अच्छी तरीके से हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारा। तो जितने भी ये लोग सुन रहे होंगे, हमारी स्ट्रीम सुन रहे होंगे, समीर भाई को देख रहे होंगे, हम लोगों को देख रहे होंगे, उनसे मेरा सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग को आपका प्यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? गिव अप मत करो भाई और बढ़ जाओ, बस हिम्मत रखो और जितने लोगों को भी शादी करना चाहते हो ना, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको डर है, आपकी फैमिलीज़ वालों को डर है कि यार मेरी फैमिली वालों को नुकसान ना पहुँचा दे और कहीं मेरे साथ में कुछ गलत नहीं हो जाए, तो आप ऑर्गनाइज़ेशन वाले से कॉन्टैक्ट करो ना। ठीक है? ऐसे बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको वहाँ से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? आप एक लिव इन सर्टिफ़िकेट बना के निकल सकते हो आपका कि आपको शादी करना है तो ठीक है, आपका कम से कम पुलिस कंप्लेंट तो नहीं होगा, पुलिस भी प्रोटेक्ट करेगी आपको। तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, लेकिन आप जो सोचते हो कि यार नहीं यार हम लोग रिलीजन के बेस पे यार मेरा धर्म अलग है, मेरा मज़हब अलग है और उस बेस पे आप लोग अलग हो जाते हो, तो भाई अलग मत हो, ठीक है? अलग होना कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप का। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर मैच करती है ना, तो फिर उसके बल पे हिम्मत रखो और सोच के विचार के निकल जाओ और आज देखो हम दोनों तो खुश हैं और आप भी खुश रहो, ज़िंदगी भर खुश रहोगे भाई। और जो भी लड़कियां अगर ये देख रही होगी स्ट्रीम, तो मेरा भी उन सभी से बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी कोई हिंदू बॉयफ्रेंड है, सनातनी बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और आप भी सोच रहे हो इन फ्यूचर शादी करने का, ठीक है, तो मेरा बहन ये एक कहना है, एक सनातनी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको कभी भी आप देखना, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैंने शादी करके एक गलत डिसीजन ले लिया। कभी भी आपको ये फ़ील नहीं होगा,
ठीक है? आपको हमेशा प्राउड ही महसूस हुँ, होगा कि यार मैंने आज ठीक है यार मैंने मेरे पेरेंट्स को तो छोड़ दिया, लेकिन आज मेरे साथ में ये एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ है जो मेरे पेरेंट्स के बराबर ही है। मेरी मम्मी भी यही है, मेरे पापा भी यही, सब कुछ यही है, ठीक है? और एक लड़का वो इतना हिम्मतदार रहेगा ना, तो आपके लिए सब कुछ, आपके लिए दुनिया की खुशियाँ, वो आपके कदमों में बिछा देगा। तो जी। मेरा यही कहना है उन सब से भी। आप दोनों दंपतियों का बहुत-बहुत आभार। मेरी प्यारी बहन महक और जीजाजी सुधीर जी, आपको बहुत-बहुत आभार कि आपने जी, समय जी। निकाला और आपने मुझे अप्रोच किया कि मैं आपकी स्टोरी लोगों के सामने लेकर के आऊँ, जी, जी। ताकि हमारी और मुस्लिम बहनें जो हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, ऐसा नहीं जी, है। अगर आप जी। अगर आप किसी सनातनी से शादी करती हो, तो ज़िंदगी कुछ और हो सकती है। बिल्कुल। बदल सकते हैं हालात। तो ये आपने लोगों को मैसेज दिया, मुझे बहुत खुशी और आप जैसे लोग आने चाहिए। अगर और भी कोई ऐसा है, जो ये मैसेज देना चाहता है और मेरे चैनल पर आना चाहता है, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि मेरा ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर दोनों ही नीचे टिकर में चल रहा है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे इस पर। तो डेफ़िनिटली मुझे आपके साथ डिस्कशन करने में, पॉडकास्ट करने में खुशी होगी। बहुत-बहुत आभार आपका। जी, जिन जी, लोगों ने जी। इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इनका चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मैं आखिरी स्टेटमेंट मतलब कंक्लूज़न रिमार्क लेना चाहूँगा आज के डिस्कशन के बारे में। आपको कैसा लगा? और आप कुछ कहना चाहें अगर ऑडियंस को? जी। जी, जी, बहुत अच्छा लगा समीर भाई, सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा मंच दे दिया हम लोगों को और काफ़ी लो ऑडियंस ने हम लोगों को प्यार भी दिया होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपके जी। साथ में डिस्कशन करके और इन फ्यूचर भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके ऊपर और डीपली और हुँ। थैंक यू सो मच सभी को हम लोगों थैंक को। यू सो मच सभी को। खुश रहिए, आपस में प्रेम से रहिए, जी, यशस्वी भवा थैंक यू और सो मच। थैंक आपको जो है यू। ना आपको जो है सनातन धर्म की स्थापना करने वाली संतानें ईश्वर दे, जी, जी, थैंक जो यू सो सनातन थैंक मच। धर्म यू। का झंडा लेकर के आगे चलें। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत-बहुत जय आभार आपका।